Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video again. Hey guys, welcome to my channel Abstract ज्ञानी। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी क्वेश्चंस। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल वाज प्रपोज टू बी बिल्ड बाय होम। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, विलियम हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, विलियम हेस्टिंग्स, कर्जन और विलियम बेंटिक, इनमें से किसने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ज्योग्राफी क्वेश्चंस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि ज्योग्राफी से है। इन विच स्टेट इज़ नक्की लेक इज़ लोकेटेड। वो है राजस्थान। राजस्थान में नक्की लेक लोकेटेड है। ठीक है, नियर माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द अथिरापल्ली फॉल्स इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। वो है केरला। केरला में अथिरापल्ली फॉल्स इज़ लोकेटेड। ठीक है, थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट में है केरला का। इट इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला विच स्टैंड्स टॉल एट 80 फीट। 80 फीट टॉल है ये। ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड इन केरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिशमी हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स इज लोकेटेड। तो मिशमी हिल्स क्या है, वो एक्सटेंशन है शिवालिक रेंज का। ठीक है, शिवालिक रेंज का ये एक्सटेंशन है विच इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुबनसिरी इज ए ट्रिब्यूटरी। हमें सभी को पता है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वो है कुत्तानर। ठीक है, कुत्तानर है लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लोएस्ट पॉइंट है कुत्तानर और हाईएस्ट पॉइंट है कंचनजंगा। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट तो कुत्तानर, इसका कितना फीट है, -7.2 फीट। -7.2 फीट है इसका हाइट। ठीक है, और कंचनजंगा का हाइट कितना है, 8586 मीटर। 8586 मीटर और 28169 फीट। 28169 फीट। 28169 फीट। ठीक है, तो ये है कंचनजंगा का हाइट। कंचनजंगा का हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिपाईमुख डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तिपाईमुख डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये है मणिपुर में। ठीक है, इट इज़ प्रोपोज्ड एम्बैकमेंट बैंक ऑन द रिवर बराक इन मणिपुर। तो बराक रिवर के ऊपर ये है, विच वॉज द फर्स्ट कमीशन इन 1983 में ये कमीशन किया गया था। ठीक है, द पर्पस ऑफ द डैम इज़ फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो फ्लड कंट्रोल के लिए ये तिपाईमुख डैम बनाया गया था और ऑल्सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बनाया गया था मणिपुर में ओवर बराक रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है, हसदेव थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हसदेव थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड। ठीक है, ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन है एट कोरबा इन छत्तीसगढ़। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है इन छत्तीसगढ़। कोरबा में है ये हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, तो जनरली यूजुअली फॉर्म्ड इन 2009 फॉलोइंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 2009 में ये बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूसी इज़ फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये है कृष्णा रिवर का। मूसी एक फेमस ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मूसी इज़ द फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, विच फ्लोज फ्रॉम द बैंक ऑफ हैदराबाद। कृष्णा रिवर है हैदराबाद में। सम अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा आप याद रख लीजिए, जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगाभद्रा, ये सब भी उसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक बार देख लीजिए। तो मूसी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which state is also known as प्रयाग। वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद इज ऑल्सो नोन एज प्रयागराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, Which is the highest peak of South Andaman। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अंडमान है माउंट हैरियत। माउंट हैरियत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अंडमान। is the extension of Andaman and Nicobar group of island and its highest peak in Mount area, where Saddle Peak is the highest peak of North Andaman। North Andaman का highest peak है, नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। सैडल, ठीक है, सैडल है नॉर्थ अंडमान का। और साउथ अंडमान का है माउंट हैरियत। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम पॉलिटी क्वेश्चंस में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो है पार्ट 4। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मेंशन किया गया है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स, बहुत तीनों प्रिंसिपल्स है। आप एक बार देख लीजिए आर्टिकल कितने से कितने तक है। ठीक है, ये 36 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, आर्टिकल 51 तक ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज। वो है पार्ट 9A। ठीक है, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़
मेंशन किया गया है। ये ऐड हुआ था 1992 में, तो पार्ट 9 है 1992 में ऐड किया गया था विच डील्स विद म्यूनिसिपैलिटी। इसमें आर्टिकल कितने से कितने तक है 243P टू 243ZG, 243P टू 243ZG, ठीक है, 243P टू 243ZG तक म्यूनिसिपैलिटीज़ का आर्टिकल्स है। तो ये केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993, नगर पालिका एक्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच आर्टिकल यूनियन बजट इज़ रेफर्ड, यूनियन बजट इज़ रेफर्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आर्टिकल 112 में यूनियन बजट लिखा हुआ है। तो द बजट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द, मतलब जो बजट वर्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे ये लिखा हुआ है, बट द बजट वर्ड इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल, वो है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 डील्स विद मनी बिल। तो मनी बिल इज डीम टू हैव पास्ड बाय बोथ द हाउसेस विथ रिकमेंडेशन और एमेंडेशन ऑफ लोकसभा। तो मनी बिल डील क्या करता है, आपका जो भी कुछ बिल है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, तो वो मनी बिल देखता है। तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास नहीं होता है, ठीक है, और ये आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो है आर्टिकल 51A। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिक्लेयर किया गया है। तो वो यहाँ पे आपका मॉरल ऑब्लिगेशंस दिया हुआ है, सिटीजन्स को क्या करना चाहिए अपने देश के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो दिया हुआ है फॉर योर ओन कॉन्साइंस, ओके। आप कितने मतलब पैट्रियोटिक है, आप कितने अपने स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म को दिखाया गया है, आप कितने होल्ड करते हैं यूनिटी ऑफ इंडिया को, फिर ये सब डील किया गया है आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो ये है आज का मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग ज्योग्राफी और पॉलिटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।